हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड एंड चार ऑप्शंस दिया गया। फर्स्ट वन इज गिवन स्टिमुलेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज एट्रियल सिस्टोल। सेकंड दिया गया इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स। थर्ड दिया गया स्टिमुलेट्स एवीएन। फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू दैट पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस इज द electrical conduction system, conduction of heart. Okay, electrical conduction of heart is the key concept for this question. So normally जो conduction of impulse होता है heart के केस में, heart में जो impulse conduct होता है that is by electrical means. Okay, electrical conduction हमें heart में देखने को मिलेगा. And what do you mean by electrical conduction? इट मीन्स जो कंडक्शन के लिए जो इम्पल्स जनरेट होगा दैट अकर्स बाय द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो कि जनरेट करता है एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। सो दिस नोड बेसिकली हैज द एबिलिटी टू जनरेट ये क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जनरेट करता है। ओके, एंड दिस स्टिमुलस राइट हियर इट basically produces the heartbeat which is responsible for this electrical stimulus right here और electrical impulse ये responsible होता है for the creation of heart beat. Okay, so sinoatrial node जो है as it has the ability to generate the electrical stimulus, इसको क्या बोला जाता है? It is called as the pacemaker of heart. इसको pacemaker of heart बोला जाता है। and अब इसका लोकेशन कहाँ पे है वो देख लेते हैं। सो इट इज प्रेजेंट, अगर लोकेशन की बात करें सो इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम के अपर वॉल में ये प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन द जब एसए नोड स्टिमुलस जनरेट करता है, व्हेन इट जनरेट्स द स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जब जनरेट करता है, दिस स्टिमुलस फ्रॉम एसए नोड इट्स ट्रैवल्स टू, फ्रॉम एसए नोड कहाँ पे जाएगा? ये एवी नोड में एंटर करता है। ओके, एंड फ्रॉम एवी नोड इट ट्रैवल्स टू द बंडल ऑफ फिश एंड फ्रॉम देयर पर्किंजी फाइबर में ये एंटर करता है। ओके, पर्किंजी फाइबर में ये एंटर करता है। ओके, फाइबर्स एंड फ्रॉम देयर ये हार्ट मसल्स में ट्रैवल करता है। ओके, हार्ट मसल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल एक्शन यहाँ पे जनरेट होता है कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एंड ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ओके, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हेल्प्स टू जनरेट द हार्ट बीट। ओके, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीट, राइट? हार्ट बीट जनरेशन में हेल्प करता है। सो जैसे कि हमने देखा एसए नोड प्रेजेंट होता है ऑन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। सो जब पहले एसए नोड जनरेट करेगा, सो बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलस जो एट्रियम होगा, एट्रियम दैट इज द राइट एट्रियम। ओके, दिस इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या होगा? पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इट विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व जो होगा वो ओपन होगा, राइट? वाल्व ओपन होगा, एंड ये वाल्व ओपन होगा तब वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करेगा, राइट? सो ब्लड फ्लो कहाँ पे होगा? ब्लड फ्लो टू वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होगा। सो अगर अब हम क्वेश्चन में देखें तो हमें पूछा गया था जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बाय साइनोएट्रियल नोड तो क्या होता है? पहला वाला दिया गया इट स्टिमुलेट्स द एट्रियल कंट्रैक्शन दैट इज एट्रियल सिस्टोल, जो कि करेक्ट है क्योंकि साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होता है ऑन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। सो जब ये एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करेगा दैट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियम, राइट? तो पहला वाला करेक्ट है। सेकंड दिया गया इंक्रीज ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल। सो ऑब्वियसली जब कंट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम, सो बिकॉज ऑफ दैट ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, एंड बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व ब्लड एंटर करता है वेंट्रिकल में। सो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड दिया गया स्टिमुलेट्स एवीएन। जैसे कि हमने देखा एसए नोड से जो इम्पल्स है वो ट्रैवल कहाँ पे करता है? दैट ट्रैवल्स टू एवी नोड, राइट? तो थर्ड भी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव व्हिच इज गिवन इन द ऑप्शन D. So option D is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you.